मिट्टी से निकला सोना, शराबी था पिता, भरा पूरा परिवार, घर घर बेचे अखबार, मेहनत लाई रंग बन गए सरकारी अफसर। 8 भाई बहन से भरा पूरा परिवार, शराबी पिता, अपनी कमाई के बलबूते पर सभी बच्चों को पालन पोषण करने वाली अकेली माँ। इतने गरीब परिवार की छठी संतान बालमुरु पी हैं, जो अंधेरे में चमकता सितारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आज हम आपको उसी गुदड़ी के लाल की कहानी सुनाएंगे, बालामुरुगन पी, जो फिलहाल राजस्थान के वन विभाग में सरकारी अफसर हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, इसकी दास्तां हम आपको सुनाते हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस अफसरों के उदाहरण हैं, जिन्होंने गरीबी की रेखा को तोड़कर सफलता हासिल की। ऐसे कामयाब अफसरों ने अपने साथ साथ अपने परिवारों का भी भविष्य संवार दिया। वो हर किसी के लिए मिसाल बन गए। जानते हैं आईएफएस पी बालामुरुगन की पूरी कहानी। किसी एडवेंचर से कम नहीं रही जिंदगी। आईएफएस पी बालामुरुगन चेन्नई के किलकट्टलाई के रहने वाले हैं। फिलहाल वो राजस्थान के वन विभाग में आईएफएस अफसर हैं। उनके घर में गरीबी के बावजूद पढ़ाई लिखाई का माहौल था। उनकी मां बेशक 10वीं पास थी, लेकिन उन्होंने अपने 8 बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पी बालामुरुगन अपनी जिंदगी को किसी एडवेंचर से कम नहीं मानते हैं। उनके पिता शराबी थे और 1994 में घर परिवार को अपने हाल पर छोड़कर चले गए। 8 भाई बहनों में पी बालामुरुगन छठे नंबर पर थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उनकी माँ और मामा किसी तरह से खर्च चला रहे थे। उनकी माँ ने चेन्नई के बाहरी इलाके में 4800 वर्ग फुट का घर खरीदने के लिए अपने जेवर बेच दिए थे। पूरा परिवार 2 कमरों के टूटे फूटे मकान में रहता था। हालांकि बालामुरुगन की मां ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को हमेशा प्राथमिकता पर रखा। बच्चों की शिक्षा को जारी रखने के लिए मां ने 1997-98 में घर का 1200 वर्ग फुट हिस्सा लगभग 1 लाख रुपए में बेच दिया था। बालामुरुगन पढ़ने के शौकीन थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने एक अखबार विक्रेता से तमिल न्यूज़पेपर पढ़ने की इजाजत मांगी। उसने बालामुरुगन को 90 रुपए का मासिक सब्सक्रिप्शन खरीदने की सलाह दी। उन्होंने हताश होने की बजाय उस व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत करवाया। उस विक्रेता ने उन्हें 300 रुपए की नौकरी ऑफर की। तब वो 7वीं कक्षा में थे। वो उस कमाई से हर महीने के अंत में 90 रुपए चुकाने लगे। इस तरह से उनका खबरों के साथ रिश्ता बन गया। जब उनके स्कूली शिक्षकों को उनकी नौकरी और पढ़ाई की ललक के बारे में पता चला, तो वो भी उनकी मदद के लिए आगे आने लगे। उनके टीचर्स उन्हें अपने पेपर और स्टडी मटेरियल देने लगे। सिर्फ यही नहीं, उनके स्कूल ने भी इस दौरान उनकी बहुत मदद की। कभी उनकी फीस माफ कर दी जाती थी, तो कभी ट्यूशन फीस देर से जमा करने की इजाजत मिल जाती थी। आईएफएस अफसर के घर का एक ही नियम था, भूखे भले सो जाओ, लेकिन बिना पढ़ाई किए नहीं। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद पी बालामुरुगन ने 2011 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। कैंपस प्लेसमेंट में उन्हें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस में अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल गई थी। 2012 में सबसे बड़ी बहन को नौकरी मिलने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा था। साथ ही वो खुद भी टीसीएस ऑफिस में अच्छी कमाई करने लगे थे। फिर उनका परिवार 5 कमरों के स्थायी मकान में शिफ्ट हो गया था। तो वहीं एक घटना से उनका नजरिया बदला है। 2013 में एक व्यक्ति ने उनके घर पर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। अगर वो सफल हो जाते तो उनके परिवार को खुद के ही घर के मात्र 10 फुट हिस्से में सिमटना पड़ता। तब उन्हें पुलिस से मदद की उम्मीद नहीं थी। तभी उन्हें एक महिला आईएएस अफसर के बारे में पता चला, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पास लोगों की शिकायत लेकर जाती थी। उन्होंने भी एक दिन लंच ब्रेक में शिकायत करवा दी। 45 दिनों के बाद कुछ अफसरों ने घर आकर डॉक्यूमेंट की मांग की। उन्होंने भी एक दिन लंच ब्रेक में शिकायत दर्ज करवा दी। जांच में उनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए और उनका हिस्सा छीनने से बच गया। इससे उनका प्रशासन पर भरोसा बढ़ गया। उसी साल उन्हें ऑस्ट्रेलिया से जॉब ऑफर मिल गया। तब तक वो सिविल सर्विसेज में करियर बनाने के बारे में सोच चुके थे, लेकिन वो इस उम्मीद से ऑस्ट्रेलिया चले गए कि वहां कुछ डॉलर्स बचाने में मदद मिलेगी। साल 2015 में कुछ सेविंग्स हो जाने के बाद वो भारत लौट आए। अगले 3 सालों तक वो यूपीएससी परीक्षा में असफल होते रहे। तो वहीं उनकी विदेश की नौकरी भी छूट गई थी। यूपीएससी परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन पी बालामुरुगन ने हार नहीं मानी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और 2018 में वो यूपीएससी आईएफएस परीक्षा में सफल हो गए। फिर 2019 में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें राजस्थान में सरकारी नौकरी मिल गई।
वो ऑस्ट्रेलिया में बिताए हुए दिनों को याद करते हैं। उनका मानना है कि वहां बिताए गए कुछ सालों से उनके भविष्य को नई दिशा प्रदान की है। तो आपने देखा कैसे मेहनत करने से सफलता मिलती है। एक बार की असफलता से हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से की गई मेहनत से सफलता आपके कदम चूमती है। तो आपको कैसे लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।